गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजाમાં છો ને? सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर ई क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 6 ई विषय हिंदी। आज हम नए पाठ का अभ्यास करेंगे। पाठ का नाम है पाठ 3 समझदार नन्ही। इस पाठ के अंदर हमें कुछ बहुत अच्छा जानने मिलेगा। हम समाज में रहते हैं, हमारे आसपास कई स्वभाव के लोग रहते हैं। सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं, तो हर एक के स्वभाव को हम लेकर नहीं चल सकते। कई लोगों के स्वभाव अच्छे होते हैं, कई व्यक्तियों के स्वभाव बुरे होते हैं। मगर जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, उन्हें कभी भी अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मगर उन्हें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस पाठ में भी ऐसी ही एक बात बताई गई है कि अच्छे स्वभाव वाले लोग या प्राणी जो भी है, उन्हें हमेशा भलाई करता रहना चाहिए और कभी भी गंदे स्वभाव को अपनाना नहीं चाहिए। तो आइए पाठ का अभ्यास करते हैं। पाठ के अंदर एक बतख जो अपनी माँ के साथ तालाब में तैर रही है। एक दिन क्या होता है, बतख तालाब में तैर रही है, उसके बाद वह तट पर आ जाती है। वहाँ जाकर वह देखती है तो एक बिच्छू होता है। वह तालाब के किनारे रहता है। वह देखती है कि एक दिन वह बिच्छू दलदल में फंस जाता है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि बिच्छू दलदल में फंस गया है। वह जोर जोर से बचाओ बचाओ की पुकार लगा रहा है। उसकी पुकार सुनकर वहाँ बतख आती है। वह बिच्छू वह बतख को बुलाता है। यह जो बतख है उसका नाम है नन्ही। बिच्छू जो है वह नन्ही की पुकार लगाता है, नन्ही मुझे बचा लो, ऐसे कर कर वह आवाज़ दे रहा है। बतख आती है और उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। वह देखती है कि बिच्छू दलदल में फंसा जा रहा है। वह आती है और बिच्छू को दलदल से निकाल लेती है। जैसे ही बतख बिच्छू को दलदल से निकालकर बाहर लाती है, वह उसे डंक मारता है। हम सभी जानते हैं कि बिच्छू का स्वभाव क्या है, डंक मारना। तो बिच्छू जो है वह बतख को डंक मार देता है और बेचारी बतख डंक के दर्द के मारे बहुत तड़पती रहती है। उसे बहुत दर्द होता है। बतख उसे सवाल करती है कि बिच्छू, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू ने बताया, डंक मारना मेरा स्वभाव है, इसलिए मैंने डंक मार दिया। इतना बोलकर बिच्छू वहाँ से जा रहा था। तभी बतख ने उसे बताया, तुम अपना स्वभाव सुधार लो। ऐसा नहीं हो कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो, तब तुम्हारे इसी बुरे स्वभाव की वजह से तुम्हें कोई बचाने न आए। इतना बोलकर वह वहाँ से चले गए। दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। बतख अपने घर पर जाती है। उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही है। बतख को घर आते बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए माँ परवाह कर कर बोलती है कि बतख, तुम आज क्यों इतनी देर से आई? बतख ने पूरी कहानी बताई। पूरी कहानी सुनकर माँ बहुत प्रसन्न हुई कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। मगर फिर बतख ने बताया कि उस बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया। तब जाकर बतख की माँ उसे बताती है कि बिच्छू का स्वभाव ही है डंक मारना, वह उस स्वभाव का गुलाम है। तुम उसके कितनी भी भलाई करो, मगर वह अपना बुरा स्वभाव, गंदा स्वभाव नहीं छोड़ेगा। वह उसकी बहुत गंदी आदत है, वह उसे नहीं छोड़ेगा।
बतख भी तय करती है कि मैं कैसे भी कर बिच्छू की यह गंदी आदत छुड़ा कर ही रहूंगी। अभी एक बार क्या होता है, बिच्छू जो है वो पानी में डूब जाता है। आप देख सकते हैं कि वह पानी की धारा में बह रहा है, डूब रहा है। जैसे ही वह डूब रहा है उसे नन्ही याद आ जाती है। वह नन्ही की आवाज़ की पुकार लगाता है, नन्ही मुझे बचा लो, नन्ही मुझे बचा लो। उसकी पुकार सुनकर वापस बतख वहाँ उसे बचाने आ जाती है। बतख वहाँ जैसे उसे बचाने जाती है तो वहाँ वह थोड़ी देर रुक जाती है। उसे मन में शंका होती है कि मैं उसको बचाऊंगी तो वापस वह मुझे डंक मारेगा, परंतु बतख का स्वभाव है अच्छा, वह उसकी जान तो बचाएगी ही। फिर वह सोचती है कि क्या पता शायद बिच्छू ने डंक मारना छोड़ दिया हो। यह सोचकर बतख बिच्छू को अपनी चोंच से उठाकर बाहर ले जाती है। आप चित्र में देख सकते हैं। जैसे ही बतख बिच्छू को बाहर ले जाती है, वह बिच्छू थोड़ा आगे बढ़ता है उसे डंक मारने के लिए। बतख को यह पता चल जाता है, वह पीछे हो जाती है। तब जाकर बतख बोलती है, क्यों बिच्छू भैया, क्यों ठिठक कर बैठ गए, क्यों रुक गए, क्यों शर्मा गए, आओ डंक मारो। तभी जो बिच्छू है वह शर्मिंदा हो जाता है और उसका सिर झुक जाता है। उसने बतख से सवाल किया कि ननी, तुमने मेरी जान हर बार बचाई, पर मैंने हर बार तुम्हें डंक मारने की कोशिश की, तो तुम हर बार मेरी जान क्यों बचाती हो? बतख ने उत्तर दिया कि मेरा स्वभाव है लोगों को बचाना, मेरा स्वभाव अच्छा है, मैं लोगों की जान बचाती हूँ, यह मेरा स्वभाव है। तुम्हारी आदत की वजह से मैं अपना अच्छा स्वभाव क्यों छोड़ूं? तुम्हारा स्वभाव है डंक मारना, वह तुम्हारा गंदा स्वभाव है, गंदी आदत है, तो वह तुम्हारा स्वभाव है, तुम डंक मारते रहो, मैं बचाती रहूँगी, देखते हैं कौन जीतता है। इतना बोलकर बतख ने वहाँ पर अपना बोलना समाप्त किया। बिच्छू जो है वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है। बिच्छू कहता है बतख से, आज से मैं किसी भी निर्दोष प्राणी को कभी डंक नहीं मारूंगा, यह मेरा वचन है। यह वचन लेता है और दोनों अपने रास्ते चल देते हैं। वापस आज बतख को घर पर जाने में देरी हो जाती है। वापस उसकी माँ उसको पूछती है, क्यों आज भी आपको आने में देर हो गई? बतख कहती है, आज बिच्छू पानी की धारा में डूब रहा था, मैंने उसको जाके बचाया और उसने मुझे डंक नहीं मारा। यह सुनकर उसकी माँ यानी कि बतख की माँ खूब प्रसन्न हुई। तो बतख ने कहा कि मैंने उसको आज बचाया और बिच्छू ने मुझे डंक भी नहीं मारा, वह सुधर गया। माँ को बहुत प्रसन्नता हुई। माँ ने कहा कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों का भला करने की राह दिखाते रहते हैं। इस कहानी से भी हमें यह सीख मिलती है और बतख की माँ ने भी उसे यही बताया कि हमें हमारा अच्छा स्वभाव, भलाई करने का स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हमेशा भलाई करते रहना चाहिए ताकि बुरे लोग सही रास्ते पर आ सके। तो अब हम पाठ का अच्छे से अभ्यास करते हैं। चलो बच्चों, पाठ को और अच्छे से अभ्यास करते हैं। पाठ 3, समझदार नन्ही। एक बड़ा सा तालाब जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी। उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख
तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बहन मुझे बचा लो, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा, नन्ही 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 नन्ही। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। वह लाचार हो गई। हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। यह सोचकर नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की। ऐसा क्यों? भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो। देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बतख वापस अपनी माँ के पास जाती है। बेटी, कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते रहे। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी, नाचने लगी। इस कहानी से हमें बोध मिलता है, सीख मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार बार की भलाई से ही इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते रहते हैं। तो मज़ा आया ना? बहुत अच्छी सी कहानी थी, जिसको लिखा है शंकर सुल्तानपुरी ने। कहानी से हमें क्या सीख मिली कि हमें कभी हमारा अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए और हमें हमेशा भलाई करते रहना चाहिए, ताकि हम बुरे लोगों को अच्छे रास्ते पर ला सकें। तो आज हमने पाठ नंबर 3 समझदार नन्ही का अभ्यास किया। आपको गृह कार्य के अंदर समझदार नन्ही पाठ 3 को अच्छे से किताब में से पढ़ना है और इस किताब में से इस पाठ का एक परिच्छेद यानी कि एक पैराग्राफ એટલે કે એક ફકરો તમારી રફ નોટમાં લખવાનો છે। आपको अपनी रफ नोटबुक में इस पाठ का एक परिच्छेद गृह कार्य में लिखना है और यह पाठ को आपको पढ़ना है। फिर से मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय बना रहे।